अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आजकल यूके इंटरव्यू काफ़ी हो रहे हैं। जो लोग स्पेशली स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं उनके तो लाजमी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेशो हुई हुई है इंटरव्यूज़ की। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी काफ़ी रेशो ज़्यादा हुई है। मोस्टली स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरव्यू की। एक एप्लीकेंट है जिसका ऑफिस मैनेजर कैटेगरी का इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू पास ना कर सका और उसका जो था रिफ्यूज़ल आया है। तो आज हम उस रिफ्यूज़ल को ही डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यूअर होता है या होम ऑफिस होता है वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकता है। अगर आपने भी सीएस लिया हुआ है और अगर आपकी अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया या आपको नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है तो यकीनन आपका इंटरव्यू आएगा। और आपने इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आप उस फील्ड से नहीं हैं जिस फील्ड का आपका सीएस है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि होम ऑफिस ने काफ़ी सख्ती की हुई है और वो बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस करते हैं। 60 टू 80 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होता है और आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। स्पेशली जिस कैटेगरी का भी आपका सीएस होगा उसके अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप सेम फील्ड में से नहीं हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो आपने अभी से तैयारी शुरू कर लेनी है। और जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं डिफरेंट रिफ्यूज़ल्स लेके आऊँगा डिफरेंट कैटेगरीज़ के, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपको आसानी हो और उसमें आपको टिप्स मिल सकें कि आपसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ऑफिस मैनेजर का जिस एप्लीकेंट का इंटरव्यू हुआ था उससे क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे और आपसे भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है मोस्टली यही पूछा जाता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था। डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इन द फील्ड, इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर पहले साथ अटैच किया हुआ है या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने उनको डिस्क्राइब करना है कि आप कहाँ पे जॉब करते रहे और क्या नाम था एम्प्लॉयर का और कितने टेन्योर में आपने जॉब की है। और इसके अलावा जो है नीचे वो यही पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी और व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर देम। ये सारी आपने डिटेल्स देनी है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा डू यू फील लाइक यू हैव द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके एंड कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई यू थिंक यू डू। वो पूछे कि आप ये जॉब, आपके पास क्या स्किल हैं कि आप ये जॉब कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करें कि किस तरह आप ये जॉब वहाँ पे जाके ये जॉब आपके लिए ही है और कैसे ये जॉब आप कर सकते हैं। तो इसको भी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हुआ था एप्लीकेंट से वो हुआ था टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके। ये क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करना है। व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब ये जो डे टू डे बेसिस वाला क्वेश्चन है ये हर बंदे से होता है, हर एप्लीकेंट से लाजमी क्वेश्चन होता है। और आपको आपका पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर से आप पूछें कि आपकी डे टू डे ड्यूटीज़ क्या होंगी और आपने वहाँ जाकर उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो इस क्वेश्चन को आपने लाजमी इसकी प्रिपरेशन करके जानी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था हाउ विल यू मेक श्योर दैट द ऑफिस फंक्शन एफिशिएंटली। क्योंकि इसका ऑफिस मैनेजर का था, इसने ऑफिस मैनेज करना था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऑफिस को कैसे रन करेंगे और कैसे पूरे ऑफिस को एफिशिएंटली आप जो है वो प्रॉपर ऑफिस फंक्शन करेगा वहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन का भी आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन हुआ था विल यू बी इन्वॉल्व इन एनी एच आर फंक्शन। एच आर के रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि एच आर में कितनी टीम है, वहाँ पे आप उसमें कोई रोल अदा करेंगे या नहीं करेंगे। और वेयर वुड यू लुक फॉर प्रोफेशनल एडवाइस एंड गाइडेंस विद रिगार्ड्स टू एच आर एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो एच आर है वो एम्प्लॉयमेंट्स कंट्रोल्स कैसे करती है और उससे रिलेटेड जितनी भी एच आर से रिलेटेड कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द कंपनीज ऑपरेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। आपको कंपनी की ऑपरेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स भी पता होने चाहिए। वैसे मोस्टली ये नहीं पता होते, ये क्वेश्चन भी वैसे नहीं बनता था कि इंटरव्यूअर आपसे करता, क्योंकि आपका जस्ट इंटरव्यू हुआ होता है कंपनी में, आपको उसकी पॉलिसीज़ नहीं पता होती। जब आप जाते हैं फिर आपको पॉलिसीज़ पता चलती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट है तो आप उनसे पूछें कि आपकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स क्या हैं। और इसके अलावा डू यू नो एनी ऑफ योर स्पॉन्सर पॉलिसीज़। अगर आपको कोई पॉलिसीज़ पता है तो आप उसको भी डिस्क्राइब करें। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने टेक्निकल और डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जो कि आम बंदे को नहीं भी पता होते हैं। कोई कोई प्रॉपर जॉब भी लेता है तो उसको भी नहीं पता होता है। लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक तो इमिग्रेशन स्लो करनी है, आपको मैक्सिमम रिफ्यूज़ल की तरफ उन्होंने जाना है, तो उनको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा चाहिए जिससे वो आपको रिफ्यूज़ल दे सकें। इसके अलावा वो आपसे पूछा है, ये नॉर्मली क्वेश्चन था, व्हाट इज़ वैट, जो टैक्स होता है वैल्यू एडिड टैक्स, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने किया था वो था व्हाट रिकॉर्ड्स विल यू लाइकली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, कि उनकी ड्यूटीज़ में था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे जाके आप कौन से रिकॉर्ड्स होंगे जो ऐसे मेंटेन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो एप्लीकेंट से पूछे गए थे। ऑफिस मैनेजर का उनका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप था। और अभी आपने आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, आपने अपने प्रॉपर जो है कंप्लाइंस करवानी है। ईमेल्स के थ्रू आपका इंटरव्यू हो, आपकी प्रॉपर जॉब आपने अप्लाई की हो 2-3 जगह पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई की थी और ये जॉब आपको कैसे मिली। ये सारी चीज़ें जो है आपकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ओनर का क्या नाम है, कंपनी करती क्या है। उसके अलावा आप कितने बंदों के को कंट्रोल करेंगे, आपके अंडर कितने बंदे होंगे। उसके अलावा कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का साइज़ क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपने वहाँ पे जाके क्या ड्यूटी करनी है, कितने घंटे आपकी जॉब है, आप कैसे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप कहाँ रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कैटेगरी का रिफ्यूज़ल लेके आऊँगा, और उसके बाद मैं सारे जितने भी मेरे पास रिफ्यूज़ल्स होंगे एप्लीकेंट्स के, उन सब को मैं कंपाइल करके आपके लिए क्वेश्चंस की लिस्ट बनाऊँगा, जिससे आपको आसानी होगी इंटरव्यू देने में। और मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे तो आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। और जो है आप इसके अलावा जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें भी कोशिश करें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपने जेन्युइन जॉब ही हासिल की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।